हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और आज के मुकाबले की हम बात करें उससे पहले कल हैदराबाद ने लखनऊ का खेल बिगाड़ दिया, 6 विकेट से उसे हराया। खुद तो वो पहले ही बाहर हो चुकी है और अब इस मैच में हराने के साथ ही लखनऊ को भी आईपीएल सीजन 18 से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस तरह से लखनऊ आईपीएल सीजन 18 से बाहर होने वाली 5वीं टीम बन गई है। शुरुआत अच्छी रही, लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 का स्कोर बनाया और ऐसा लगा कि शायद जीतना जो है आसान रहेगा, क्योंकि हैदराबाद की जो बल्लेबाजी है वो लगातार फेल हो रही थी। लेकिन कल इरादे कुछ और थे और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी लगाई। सिर्फ 19 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की और 59 रनों की शानदार पारी खेली। उनके साथियों ने भी साथ दिया और उसके बाद 6 विकेट से ये जीत हासिल कर ली सनराइजर्स हैदराबाद ने। और जैसे कहते हैं कि उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं था, खोने के लिए जिसके पास था उसने खो दिया, लखनऊ को बाहर कर दिया। शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन मैच में जीत हार से ज्यादा चर्चाएं हुई एक झगड़े की और इसमें फिर एक बार लखनऊ की तरफ से शामिल रहे दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा, दोनों मैदान पर भिड़ गए। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला को मैदान पर उतरकर दोनों को समझाना पड़ा। हालांकि इस लड़ाई का खामियाजा उठाना पड़ा है। दिग्वेश राठी जो कई बार खिलाड़ियों से भिड़ चुके हैं, उन्हें एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। अभिषेक को भी जुर्माना दिया गया है, 25% का जुर्माना जो है उनकी फीस पर लगाया गया है। तो ये बात रही इस मुकाबले की, यानी अब जो है वो जंग और ज्यादा प्रिसाइज हो गई है। यानी प्लेऑफ में 1, 2, 3 नंबर पक्का हो चुका है। चौथे नंबर की जो लड़ाई है अब उसके लिए मुंबई इंडियंस के पास, दिल्ली कैपिटल्स के पास अच्छा मौका है। लेकिन आज जो मुकाबला है वो किसी रेस में नहीं है। दोनों टीमें नंबर 10 और नंबर 9 की टीमें हैं, पहले ही बाहर हो चुकी हैं। वो है सीएसके और राजस्थान रॉयल्स। दोनों के बीच में आज दिल्ली के मैदान पर ये मुकाबला होने वाला है। अगर हम दोनों ही टीमों की बात करते हैं तो दोनों के पास अगर रिकॉर्ड में हम देखें तो कुल बार 30 बार एक बार आमने सामने हो चुके हैं। 16 बार चेन्नई और राजस्थान ने 14 बार जीत हासिल की है। लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में पूरी तरह से राजस्थान ने डोमिनेट किया है, 4 बार जीता है, जबकि सिर्फ 1 बार चेन्नई को जीतने दिया है। अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं, इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो दोनों के लिए ही सीजन बहुत ज्यादा खराब गया है। चेन्नई ने जो कुल 12 मुकाबले खेले हैं उसमें से सिर्फ 3 जीते हैं, 9 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर उसके अंक है 6, इसलिए वो नंबर 10 पर रही। 13 मुकाबले खेल चुके हैं राजस्थान रॉयल्स और 3 मुकाबले जीते हैं, 10 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उसका भी जो उसके पॉइंट्स है वो भी 6 ही है। रन रेट की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर नंबर 9 पर सीएसके के मुकाबले रही। लेकिन आज की इस मैच का महत्व क्या है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि देखिए इससे टूर्नामेंट के स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दोनों टीमें पहले ही बाहर हो चुकी है। आज जो मुकाबला खेलना है इनको अपने लिए खेलना है। चेन्नई को अपने लिए खेलना है, राजस्थान रॉयल्स को अपने लिए खेलना है। राजस्थान के लिए इस पूरी सीजन में पॉजिटिव बात रही है वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस, और वो एक भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कहा जा रहा है कि ये सेकंड लास्ट मैच हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी का, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है उन्हें ट्रिब्यूट देने का और अपने फैंस को खुश करने का। लेट्स सी आगे होता क्या है। लेकिन आज के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ सकता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस। दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट प्रेडिक्टर में। अब जरा हम डिटेलिंग में जाते हैं। डिटेलिंग में जाते जाते सबसे पहले हम रन रेट की बात करते हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स का जो है वो फिलहाल सबसे कम नजर आता है। अगर हम टोटल की बात करें, पर ओवर की बात करते हैं तो 8.5 है और राजस्थान का है 9.61, यानी 8.5 सबसे कम सीएसके का रहा है। अनिल जी, अब बड़ा सवाल ये है कि ये बहुत ही कम रन रेट है दूसरे के मुकाबले चेन्नई का। बल्लेबाजी में आखिर कौन सी समस्याएं आई? आपको लगता है कि टेक्निकली कुछ गड़बड़ी थी या फिर रणनीतिक तौर पर टीम लगातार गलतियां करती रही? इनका क्या हुआ कि जब ये शुरू किया इन्होंने सीजन तो खाली रचिन रविंद्र थे जो बैटिंग कर रहे थे शुरू में, वरना बाकी इनको कोई ओपनर या कोई साथ में कंसिस्टेंटली मिला नहीं। बाद में रविंद्र भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए और अब इन्होंने आयुष रिप्लेसमेंट प्लेयर आया जब से थोड़ा फर्क पड़ा है। इनका स्टार्ट ही अच्छा नहीं हुआ एक्चुअली। उनका स्टार्ट अच्छा ना होने से क्या हुआ कि पूरा इनका मैच कभी भी पूरा अच्छे से फिनिश ही नहीं हुआ और ये हमेशा रन में 20 या 30 रन हर मैच में पीछे रहे। तो ओवरऑल जब
जब आप डिफरेंस आपका ज्यादा होता है हारने का, तो आपका नेट रेट और भी नीचे हो जाता है। इनके साथ वही हुआ, तो ओवरऑल इनके पूरे सीजन की जो प्रॉब्लम रही वो बैटिंग रही। और बैटिंग शुरू में ही टीम को कभी अच्छा स्टार्ट मिला नहीं। एक बार शुरू में टेम्पो अच्छा बन जाए पावर प्ले में, तो टीम फिर बाद में अच्छे से उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेती है, लेकिन वो हुआ ही नहीं। तो पूरा सीजन इनका एक ही कहानी है, इनकी बैटिंग का प्रॉब्लम, और वो सब जगह खराब रही ना। इनका बाद में स्लो कोई विकेट नहीं होती थी, मिडिल ऑर्डर में बीच में रेगुलर नहीं रहा, और जडेजा वगैरह ने बाद में आकर रन बनाने। बिल्कुल, हम हर फेज के हर जो बल्लेबाजी क्रम है उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चेन्नई की हमने बात की, सबसे लोएस्ट उसका रन रेट है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो उसका जो रन रेट है बल्लेबाजी का वो 9.61 है, तीसरे नंबर पर है कुल मिलाकर। लेकिन नेट रन रेट में वो भी पिछड़ जाती है, वो नेगेटिव में नजर आता है, 0.7 है। इसका क्या मतलब हुआ ताउस? क्या उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में असंतुलन है, वो उनकी हार का और पिछड़ जाने का सबसे बड़ा रीजन है? एब्सोल्युटली, इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो वर्क साथ में नहीं कर रहा है। और शुरुआत आप देखेंगे वही इशू है जो चेन्नई सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर में आ जाता है, उनका मिडिल ऑर्डर और डेथ ओवर्स खाली हो जाते हैं। तो एक कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एस्पेक्ट में दिखाई देता है, और वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे हैव फेल्ड दिस सीजन। और राजस्थान रॉयल्स को इस पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वर्क करना है, सिर्फ इसमें नहीं हर सीजन में, क्योंकि आप हर बार अंडरडॉग्स बन के या आप एक लो प्रोफाइल टीम बन के एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाके टाइटल जीते। टीम स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो आप हर बार जैसे पहले सीजन में जी वैसे उसके बाद आप एक भी रिपीटेटिव परफॉर्मेंस नहीं, नाइस ऑल द टाइम, नाइस गुड लुकिंग साइड, यंगस्टर्स प्रॉस्पेक्ट्स, वो सिर्फ नहीं चलता है। बट आपको कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है एक तरीके की। आपको शुरुआत अच्छी करनी, एक सॉलिड टॉप ऑर्डर, एक बिल्कुल। देखिए, शुरुआत भी अच्छी नहीं मिली और हमने देखा है पूरी तरह से सप्लीमेंट करना। दोनों ही टीमें जो है वो बिखरी हुई नजर आई हैं, और इसीलिए शायद सबसे पहले एग्जिट करने वाली टीमों में ये शामिल रही हैं। अब जरा नेट रन रेट के हम बात करते हैं, तो चेन्नई का जो रन रेट है वो भी बहुत ही खराब नजर आता है, वो है -0.98। तो इसमें जिम्मेदारी कितनी आपको नजर आती है? पावर प्ले में खराब शुरुआत है, कितना दोष जो है डेथ ओवर्स की कमजोरी का है? अनिल जी, आप क्या मानते हैं, क्या कुछ खास फेजेस में खराब किया है या ओवरऑल ही खराब परफॉर्म किया है, बल्लेबाजी की है चेन्नई ने? आई थिंक पहले तो कहना चाहिए कि ओवरऑल अच्छा नहीं किया, लेकिन खासकर क्या होता है कि मिडिल ऑर्डर ऐसी जगह है जहाँ से आपके ओवर नंबर 6 से लेके 6 या 7 से लेकर और आपको 16 ओवर तक जाके बैटिंग ठीक रखनी पड़ती है, और फिर आपके विकेट भी होने चाहिए। हुआ क्या कि हमेशा जब ये लोग चेस कर रहे थे, इनका रन रेट आस्किंग रेट 19 तक पहुंच गया। बाद में तो स्लो वाले क्या करें, बाद के 3 ओवर में अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो रन इतने कम बनाए कि वो पूरा बाद में कुछ मारने की नौबत ही नहीं, विकेट जल्दी गिरा लिए। इट्स ओवरऑल फेलियर। और ये कहीं पे भी बहुत आप कह नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अच्छे थे, फिर आके मिडिल में खराब थे बाद में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर खास करके इनका खराब चला ना, तो सारा मैच खराब कर दे। बहुत बार सीएसके क्या होता था कि भले ही स्टार्ट कैसे, फिर बाद में जो प्रीवियस हिस्ट्री की मैनेज कर लेते थे बीच में, और बाद में स्लॉगिंग हो जाती थी। अब इतना इन्होंने रन रेट डाउन कर देते थे कि बाद के लिए बचा ही कुछ नहीं। बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। बहुत ही बेकार रहा है। आप जरा एक बार बता दें कि जो रन रेट रहा है बल्लेबाजी का पावर प्ले में, चेन्नई सुपर किंग्स का रहा है 8.26, राजस्थान का रहा है 11.11। पावर प्ले में गेंदबाजी की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.92 और राजस्थान का है 9.26। अगर हम नेट रन रेट, जैसा कि हमने बताया, चेन्नई का है -098 तो राजस्थान का है -070। अगर हम पर बल्लेबाजी के रन रेट की बात करते हैं तो पर ओवर जो है वो 8.5 है चेन्नई का, और राजस्थान का है 9.61। ये डिटेलिंग इसलिए है क्योंकि इसी से हम समझ सकते हैं कि आखिर समस्या कहां आई है। अब जरा पावर प्ले की अगर बात करें तो पावर प्ले में बल्लेबाजी का रन रेट रहा है चेन्नई का 8.26 तो राजस्थान रॉयल्स का रहा है 11। गेंदबाजी जो है 9.92 चेन्नई की और राजस्थान रॉयल्स की रही है 9.26। अब बड़ा सवाल ये भी होता है कि ताउस, राजस्थान पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करती हुई दिखती है, उसका जो रन रेट है वो अच्छा रहा है +1.74, लेकिन डेथ ओवर्स में सबसे खराब -3.69। क्या आपको लगता है कि अभी भी कुछ रणनीतिक बदलाव करने पड़ेंगे उसे, ताकि वो इस सिचुएशन का फायदा उठा सके?
नहीं देखिए, वही मैं पहले ही बात की, और बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर्स मुझे आपने दिखाए, पॉइंट्स जो आपने डिटेल में बताए, स्टैटिस्टिक्स, वो बहुत ही बारीकी से बताता है कि इनके प्रॉब्लम्स दोनों सिमिलर चल रहे हैं। अभी मैंने पहले बात की कि टॉप ऑर्डर इनका ऑब्वियसली जबरदस्त है। सैमसंग की कंसिस्टेंसी देखिए, सैमसंग इंजरी, फिर जब उनको मौका भी मिला तो वो डिलीवर नहीं कर पाए अप टू द मार्क, तो वापस से उनको जाना पड़ा। ऑब्वियसली इंजरी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, वैभव सूर्यवंशी का लेट कमिंग, और देखिए यशस्वी जायसवाल भी आप देखेंगे पीक किए थोड़ी लेट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीजंस हैज बीन देयर इनकंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, इनकंसिस्टेंसी इन स्कोरिंग रन्स, और उनकी जो गेंदबाजी है, वो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो चाहे स्पिनर्स भी उनके इतना ही इफेक्टिव नहीं हो पाए, और आप कितना ही कर लेंगे। तो ओवरऑल जैसे अनिल भाई ने कहा कि इट्स अ टीम फेलियर, कलेक्टिव फेलियर, सिर्फ राजस्थान रॉयल्स का नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स का भी है। जी तो ओवरऑल इन दोनों का जो फेट है ना, वन ऑफ द रीजंस कि वही दोनों सिमिलर स्टाइल ऑफ एबिलिटी दोनों में है, बट सिमिलर स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर किया, और इसी की वजह से ये जल्दी बाहर हो। बिल्कुल, टीम जो है वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन उनका जो नतीजा है, परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल एक जैसा रहा है। आपने सही कहा। और अनिल जी, आपने पहले भी मिडल ऑर्डर पर जोर देने के लिए कहा, लेकिन जरा मैं डिटेल भी आपको बताती हूँ। चेन्नई की सभी फेज में नेट रन रेट जो है वो नेगेटिव में रही है। पावर प्ले में -1.66, मिडल ऑर्डर में -0.65, डेथ ओवर्स में 0.94। उन्हें किस फेज में आपको लगता है कि आज के मैच पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किसे प्रायोरिटी पर रखना चाहिए जहां सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है? देखिए, अभी उनका मैच आज अरुण जेटली स्टेडियम में है, बाउंड्री छोटी है और पिच अच्छी है। मेरे ख्याल से शुरू से उनको फेयरलेस खेलना चाहिए, कोई प्रेशर की बात नहीं है, उनको कुछ ऐसा है नहीं। और शुरू में देखें पावर प्ले में कि अगर वो कुछ बना सकते हैं 70 के आसपास या 60 के आसपास, और मिडिल ऑर्डर में तो ये काम करें कि इस तरह से बैटिंग करेंगे उनके पास कम से कम बाद के 4 ओवर में 5 विकेट होने चाहिए, फिर वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर में भी क्या है कि रन आते रहेंगे, खाली आपको बॉल मिडिल करने की जरूरत है, बाउंड्री अपने आप आएंगी, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बैकफुट में चली गई चेन्नई ज्यादातर मैचेस में, उन्होंने वो एग्रेशन दिखाया ही नहीं कभी। तो आई थिंक इनको थोड़ा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा और आर पार खेलना पड़ेगा। क्या है, हारते में तो फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि आज तो आर पार खेलने की जरूरत है, क्योंकि आज अपने लिए खेलना है। अब टूर्नामेंट में आगे जाने का कुछ नहीं है, बस आज के मुकाबले पर ध्यान देना है कि आज कौन जीतता है। अब जरा स्पिन के विरुद्ध बल्लेबाजी कौन बेहतर करता है ये भी देख लेते हैं। स्ट्राइक रेट जो है वो चेन्नई का है 7.29 और राजस्थान का है 8.33, यानी राजस्थान यहाँ बेटर है। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स का है 10.29 और राजस्थान रॉयल्स का है 10.88। अब डॉट बॉल्स की भी अगर हम बात कर लेते हैं, डॉट बॉल्स के हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स ने 0.81 जो उसका डॉट बॉल खेलने का प्रतिशत रहा है। राजस्थान का जो है वो है माइनस में 6.1 ये। और बाउंड्री प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स की है जो है वो माइनस में है, यहाँ पर 3.87 है। राजस्थान का भी माइनस में ही है 1.51। ये जो है वो बहुत टेक्निकल है, लेकिन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी से हम परफॉर्मेंस आंकते हैं, जब हम रिकॉर्ड बताते हैं वो इतिहास है और उसी के हिसाब से भविष्य की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। ये डिटेलिंग है। अब ज़रा ताऊस, आपने गौर किया होगा राजस्थान रॉयल्स जो है नेट डॉट बॉल्स खेलने का जो उसका हिसाब है वो है -6.1, जो लीग में सबसे ख़राब है। इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको लगता है कि आज क्या हो सकता है, या किसी प्लेयर को ऊपर नीचे किया जा सकता है ताकि इससे निपटा जाए? डॉट बॉल्स अगर आप ज्यादा खेल लेते हैं तो वैसे ही प्रेशर में आ जाती है टीम। देखिए, अभी वो समय चला गया है, जहां आपको एकदम ही बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप प्लेऑफ स्टेजेस में पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको अब एक्सपेरिमेंट करना अपने फ्यूचर प्लेयर से, कौन कौन कर सकता है। जितने भी मैचेस बचे हैं ऑब्वियसली वैभव को खिलाए, उन्होंने बोल्ड मूव दिखाया और वैभव ने प्रूव भी किया। यशस्वी जायसवाल है, उनके लिए अभी अगला सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में भी रहेगा। अलग अलग चीजें हैं, बट ओवरऑल इतना भी बारीकी से नहीं देखेंगे। हाँ, बट अभी से प्लानिंग आपको शुरू करनी पड़ेगी, अगले एक साल की, कि भाई आप कैसे देख रहे हैं कि कौन से स्टेज में। ऑल्दो थोड़ा मौका है, छोटे 3-4 मैचेस में कुछ खास आंक नहीं पाएंगे कि आपको कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, बट ये जो स्टैटिस्टिक्स बताए आपने, इस पे ही काम होना चाहिए। तो आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा ऑक्शन में, क्योंकि आपका एक छोटा मिनी ऑक्शन होता है हर साल, और ये साल फिर से होगा। लास्ट ईयर मेगा ऑक्शन था, तो
उसमें आपको राइट स्पॉट्स जो पजल्स है ना वो सही बिठाने पड़ेंगे जी। अभी इमीडिएटली, चाहे वो स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो, जोफ्रा आर्चर को कौन पार्टनर करेगा, नंबर 3 नंबर 4 पे कौन खेलेगा, रियान पराग के साथ कौन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेगा, संजू सैमसन के साथ सेकंड विकेट कीपर चाहिए आपको, अगर संजू सैमसन चढ़े तो वो सब फैक्टर्स काउंटिंग करेंगे। फिलहाल ये मैच उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलना है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को। सुपर किंग्स के पास ज्यादा कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी है, लास्ट के 2 मैचेस हैं और फेयरवेल सीजन हो सकता है। हर साल हम यही कहते हैं मगर ऐसा नहीं होता है, तो शायद ये साल भी वैसे ही कुछ हो। बट हाँ, राजस्थान रॉयल्स के पास फ्यूचर है, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल, आप फ्यूचर की तैयारी करनी है, आज का मैच खेलना है और फ्यूचर की तैयारी करनी है क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो कुछ बचा नहीं है। हमने डेथ नो डॉट बॉल्स की बात की है, तो इस मामले में चेन्नई थोड़ी आगे नजर आती है अगर गेंदबाजी में, यानी दूसरों को डॉट बॉल देने के मामले में थोड़ा आगे है चेन्नई। इसका नेट डॉट प्रतिशत जो है वो है पॉजिटिव में 0.81। इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है अनिल जी, जिससे मैच को कंट्रोल में लाया जा सके? देखिए, बड़ा सीधा फॉर्मूला है टी20 में, थोड़ा डिसिप्लिन रखिए बॉलिंग में, आप वाइड कम कीजिए और शॉर्ट बॉलें कम डालिए और थोड़ा पेस वेरिएट कीजिए। आप मतलब एक ही पेस से अगर आप किसी अच्छी लाइन पे बॉल करेंगे तो आजकल इतने शॉर्ट बैट्समैन मारते हैं कि मैनेज हो जाता है। तो जो पेस वेरिएशन है, छोटा मोटा एंगल चेंज कर लिया और आपने फील्ड पे बॉलिंग करें। आप किसी किसी पर्टिकुलर बैट्समैन को देखेंगे ऑफ साइड पे बहुत अच्छा है तो कोशिश करें उसको अंदर बॉलिंग करें और उसी हिसाब से फील्ड लगाएं। वो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो धोनी अपने आप देखते ही होंगे, लेकिन बात आती है कि स्किल होना चाहिए बॉलर में। तो धोनी मतलब अब कैप्टन भी कहाँ तक क्या करेगा। हालांकि बॉलिंग में चेन्नई अच्छी रही है राजस्थान से पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन चेन्नई का प्रॉब्लम उनकी बैटिंग रही है और राजस्थान का प्रॉब्लम उनकी इनकंसिस्टेंट बैटिंग और बाद में मैच को फिनिश ना करना। बिल्कुल, कई बहुत करीबी मुकाबले थे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स, नॉट वन। सो ऐसा है। बिल्कुल। अब एक और बात जो है वो अगर हम राजस्थान की देखते हैं तो ये दोनों में ही ज़्यादा रन खा रहे हैं। अगर इनके गेंदबाजों की, जैसा आपने जिक्र किया अनिल जी, अगर हम गेंदबाजों की बात करें, तेज गेंदबाज 10.88 का उनका औसत रहा है, तो स्पिन गेंदबाजी का 9.47 का, दोनों ज़्यादा रन खा रहे हैं। आपको लगता है कि टाउस क्या सुधार किए जा सकते हैं, किस तरह से रनों के फ्लो को रोकने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं राजस्थान की टीम में? आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, एक्चुअली मैं आपसे पूछ रही थी कि राजस्थान के तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों ही पिट रहे हैं और 10.5 करीब 11 का जो एवरेज जो है वो नजर आता है। क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्या आपको लगता है किसी नए को लाया जा सकता है ताकि रनों के फ्लो को रोका जा सके? ऑब्वियसली देखिए, अभी देखिए आप फ्यूचर का भी देख रहे हैं तो प्रेजेंट का भी देखना पड़ेगा क्योंकि हर मैच इंपॉर्टेंट, चाहे आप क्वालिफाई हो या ना हो, तो हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा और ये दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट, दिस इज द राइट टाइम टू ब्रिंग इन न्यू स्पिनर, न्यू प्लेयर्स। आई मीन आपने देखा राठी किस तरह से एलएसजी के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किए, तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। तो मुझे कोई खास स्पिनर्स नहीं दिखे इनमें, कोई राजस्थान रॉयल्स में फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर के अलावा तुषार देशपांडे जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अच्छा कर रहे थे, यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। तो ओवरऑल इनकी जो बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा लैक की है और इनका जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है इसकी वजह से थोड़ा बहुत उनको मतलब नजर में रहे, अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया, बट इट्स द बैटिंग बॉलिंग व्हिच हैज फेल्ड मिजरेबली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा चेंजेस तो करना चाहिए और स्पिनर्स देखिए अभी अच्छा, ऑन ग्राउंड चेन्नई की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी बेहतर नजर आती है जी, थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। चेन्नई ने पेस से 10.29 रन दिए हैं, तो वहीं स्पिन में 8.54, यानी ज्यादा कंट्रोल यहाँ नजर आता है। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से जो पेस फ्रेंडली पिचेस हैं उन पर भी स्पिन हैवी स्ट्रैटेजी जो है वो चेन्नई अपना सकती है? देखिए, उनका स्ट्रेंथ स्पिन ही रहने वाला है क्योंकि उनके पास नूर है, अश्विन है, जडेजा है, तो स्पिन उनका स्ट्रेंथ है। खलील हालांकि ऊपर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अलग बात है, बट वो पैचेस में कर रहे हैं, वो बहुत रेगुलर नहीं रहे। स्पिन बहुत इनकी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, तो स्पिन पे ही बेस्ट रहना चाहिए। और इंडिया में आप जो मर्जी कुछ बनाइए, इतनी गर्मी और सभी होता है कि आपको स्पिन पे आना ही पड़ता है। आप 1-2 ओवर के लिए स्लॉग में चलो आपने कोई अच्छी यॉर्कर मार रहे हैं, बात अलग है, वरना आप अगर 80% बॉलिंग देखें तो स्पिन ही है जो डोमिनेट करती है इस टूर्नामेंट।
एक शिवम दुबे जो है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो रहा है चेन्नई के लिए वो शिवम दुबे हैं। हर फेज में उन्होंने रन भी बनाए, एक फिनिशर के तौर पर भी उन्होंने अपने योगदान दिए हैं। ताऊ आपको क्या लगता है आज उनकी भूमिका कितनी अहम होने वाली है, और एक फिनिशर के रूप में किस तरह से भरोसेमंद होकर उभरे हैं शिवम दुबे? नहीं, शिवम दुबे इज अ स्पेशल टैलेंट यार। मैं उनको मुंबई क्रिकेट में देखा है। जी हमने साथ में देखा ही है, प्रैक्टिस करते हुए, जब एक इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट वाले क्रिकेटर है आईपीएल फॉर्मेट में, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ओनली इफ ही हैड गुड पार्टनर्स, या शुरुआत अच्छी होती तो शिवम दुबे फिनिश और ज्यादा अच्छा कर सकते थे, टीम को और आगे बढ़ा के लेके जा सकते थे, क्योंकि एबिलिटी है। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी आग बंद करके किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। 3-4 साल शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है, तो और उन्होंने डिलीवर भी किया है, विच इज बिल्कुल। इस सीजन में भी हमने देखा है बहुत मौकों पर उन्होंने कोशिश करते हुए नजर आ रहे, जब बाकी उन्होंने सरेंडर कर दिया। अनिल जी, एक आखिरी सवाल ये है कि दोनों का जो खेल का तरीका वो अलग है। चेन्नई का बड़ा ही कंट्रोल तरीके से खेल होता है, बहुत ही अग्रेसिव खेल खेलती है राजस्थान। आज दिल्ली के मैदान पर आपको क्या लगता है किसकी स्ट्रैटेजी जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है? एक तो देखिए, जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज रहने वाला है, क्योंकि बाद में थोड़ी बहुत ड्यू आएगी। और एक क्या है कि छोटे ग्राउंड पे ना आपके विकेट ज्यादा होती है तो आप संभाल सकते हैं मैच को, आपका टारगेट दिमाग में होता है, तो बैटिंग बाद में करना फायदे में रहेगा। और जैसे मैंने बोला, छोटी बाउंड्री है तो आपको फील्ड एक साइड करके कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि या तो आप पर्टिकुलर एरिया पे बॉलिंग करें और उसी तरफ फील्डर ज्यादा रखें, और कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी रखें कि क्योंकि शॉट तो लगेंगे यहाँ पे, बैट्समैन अगर मिस करे तो फिर वो विकेट में ही बॉल जाए। क्योंकि आप चारों तरफ बॉलिंग करें तो फिर वो इधर भी खाएंगे, शॉट पे भी खाएंगे, ऑन साइड ऑफ साइड। तो आई थिंक विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, और पेस थोड़ा, जैसे मैंने पहले बोला, बिल्कुल देखते हैं कि न्यूट्रल मैदान दिल्ली के मैदान पर कौन किस पर भारी पड़ता है, पिंक जर्सी वाले या फिर पीली जर्सी वाले, पता चल जाएगा। हालांकि चेज करना जो है वो फायदेमंद रहता है दिल्ली के मैदान पर। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा गुजरात ने किस तरह से जबरदस्त चेज किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, और ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ देर बाद मुकाबला शुरू होने वाला है, और आज जो है वो अपने लिए खेलना है, अपनी टीम के लिए खेलना है, अपने फैंस की खुशी के लिए खेलना है, दोनों ही टीमों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट प्रेडिक्टर से जुड़ने के लिए।